A very good morning, loving people of God. Have a blessed, peaceful and wonderful day ahead. My dear friends, जैसा कि हम सब जानते हैं, मनुष्य बाहर के रूप को देखता है, हमारी फिजिकल अपीयरेंस को देखता है, हमारे धार्मिक कामों को देखता है, परंतु परमेश्वर कौन है? दिल को देखता है। परमेश्वर क्या देखता है? हमारे दिल को देखता है। इसी से रिलेटेड 1 सैमुअल चैप्टर 16 वर्स 7 पर आज हम मेडिटेट करेंगे। प्लीज ओपन योर बाइबल्स। 1 सैमुअल चैप्टर 16 वर्स 7। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हम किसी के भी कद काट, डील डॉल को, रंग रूप को या सूरत को नहीं देखता। वो तो उसकी दृष्टि कहाँ पर रहती है? मन पर रहती है। अगर हम 16 की फर्स्ट वर्स से ही देखेंगे तो यहोवा ने शमूएल से कहा, शमूएल कौन है? एक प्रॉफिट है, और उसने कहा, मैंने शाऊल को इजराइल का राज्य करने के लिए तुझ जाना है। क्योंकि शाऊल इजराइल पर 40 वर्ष से राज्य कर रहा था। अब यहोवा ने उसको आज्ञा दी, शमूएल को, मैंने उसे तुझ जाना है और तू सींग में तेल भरकर बैतलहम में चला जा और यिशै के पास तू जा और उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए मैंने चुना है। तो शमूएल ने बोला कि मैं कैसे जा सकता हूँ? वहां तो शाऊल को जब पता चलेगा तो वो तो मुझे मार देगा। तो क्या कहा यहोवा ने? तू चिंता मत कर, तू एक बच्चिया साथ लेकर जाना और कहना कि मैं यज्ञ करने के लिए आया हूँ, ये बच्चिया का सैक्रिफाइस करने के लिए आया हूँ, और वहां जाकर तू यिशै को भी इनविटेशन देना। फिर मैं तुझे बताऊंगा आगे कि क्या करना है, किसका अभिषेक तुझे करना है। तब शमूएल ने यहोवा का कहने के अनुसार बच्चियां ली और यज्ञ की तैयारी करके बैतलहम को चला गया। जब वहां गया तो वहां के जो थे पुरनिये थरथराते उससे मिलने को तो गए और उन्होंने पूछा, डू यू कम पीसेबली? एंड ही सेड, पीसेबली आई हैव कम टू सैक्रिफाइस टू द लॉर्ड। उसने कहा, फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर सिर्फ परमेश्वर के यज्ञ के लिए आया हूँ, और अपने अपने आप को पवित्र करो और मेरे साथ यज्ञ में शामिल हो। मैं मित्र भाव से ही आया हूँ, मैं कोई कारण नहीं मेरा यहाँ आने का। तब उसने यिशै और उसके पुत्रों को भी पवित्र करके यज्ञ में आने का इनविटेशन दिया। और जब वो सब लोग वहां पर आ गए, पहुंच गए, तो जब उसने एलियाब को देखा, किसने? शमूएल ने एलियाब को देखा, तो उसे लगा कि यही नीचे ही यहोवा के सामने वही होगा जो यहोवा को जो है यही होगा, क्योंकि यही सबसे ज्यादा मतलब कद काट, शक्ल सूरत, डील डॉल में यही दिखाई दे रहा है कि जिसको परमेश्वर ने, यहोवा ने चुना है। माय डियर फ्रेंड, उसी की तरह हम लोग भी जो है शमूएल की तरह बाहर के फिजिकल अपीयरेंस को या बाहर के हमारे चेहरे को, मुखौटे को देखते हैं और धार्मिक कामों को देखते हैं, लेकिन हमारे धर्म के काम हमें धार्मिक नहीं बनाते। यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि बाहरी रूप है, दिखावे के काम है, ये सच्ची धार्मिकता नहीं है। ये सिर्फ खुद को धोखा देने वाला काम है, देने जैसी बात है कि हम खुद ही दूसरों को खुश करने के लिए, अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए, दूसरों की वाहवाही लूटने के लिए या कुछ भले काम करके हम धार्मिक बनना साबित कर
करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल खुद को धोखा देने के समान है। जबकि पवित्र शास्त्र बाइबल हमें कहती है मनुष्य बाहर का रूप देखता है परंतु परमेश्वर दिल को देखता है। लोग हमारा चेहरा देखते हैं, हमें एडमायर करते हैं और हम भी फूले नहीं समाते। लोग हमारे काम देखते हैं, एप्रिशिएट करते हैं और हम अपने आप को धार्मिक या धर्मी समझने लग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर जो है ये हमारे रीति रिवाज, बाहर के काम ये सब नहीं देखता, हमारी शक्ल सूरत, डील डॉलर ये नहीं देखता। वो हमारे क्या देखता है? दिल को देखता है। क्योंकि अगर दिल में कड़वाहट है, माफी नहीं है जिंदगी में, अगर हमारे सच्चाई नहीं है, दिखावा ही है हमारी जिंदगी, एक है एक्टिंग कर रहे हैं, सब एक्टर बने हुए हैं, तो रिचुअल्स कर रहे हैं, सब रीति रिवाज कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर को दिखावा नहीं, परमेश्वर को क्या है? सच्चाई पसंद है। सच्चा धार्मिक वही है जो कि जिंदगी के सफर में अंधकार से भरी चाहे कितनी राहें हों, लेकिन वो हताश नहीं होगा, निराश नहीं होगा, वो वाइजली डिसीजन लेगा, परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेगा और सही रास्ता चुनेगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने कहा ना मैं तुम्हें अपना आत्मा देता हूं जो तुम्हारे मार्गदर्शन करेगा। तो वो सही रास्ता चुनता है, डगमगाता नहीं है और ना ही टेम्पटेशन में आता है। जो अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करता है, उनसे नफरत नहीं करता, उनसे प्रेम ही करता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है प्रेम बहुत सारे पापों को ढांप देता है और सबसे बड़ा प्रेम है। हमने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, उसने हमसे पहले प्रेम किया है। जो उन लोगों जैसा व्यवहार नहीं करता, अपने मन को साफ रखता है और जो अंदर से पूरी तरह से बदल चुका है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है, वो ही दिल परमेश्वर को पसंद है या ग्रहण योग्य है। माय डियर फ्रेंड्स, फिजिकल अपीयरेंस नहीं, क्या है? हार्ट मैटर करता है। हमारा दिल कैसा है वो मैटर करता है। परमेश्वर हमारे ये फिजिकल अपीयरेंस को नहीं देखता, हमारे हार्ट को देखता है। वो रिचुअल्स नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन को देखता है। हमारी पिछली जिंदगी नहीं देखता कि हमने कितने पाप किए थे, चाहे हमारे पाप लाल चित्रों की तरह क्यों ना हो, वो हिम की तरह श्वेत कर देता है। वो देखता है कि क्या हमने कन्फेस किया है, क्या हमने रिपेंट किया है, क्या उसको मन भाता जीवन जी रहे हैं या फिर दिखावे के काम कर रहे हैं। आज हमें खुद को एनालाइज करना जरूरी है कि क्या मैं धार्मिक दिख रहा हूं या दिख रही हूं परमेश्वर की नजर में, मनुष्यों की नजर में नहीं। मनुष्य तो बहुत चापलूस है, अपना काम निकालने के लिए आपकी बहुत वाहवाही करेंगे, उसके बाद आप दूसरी बार आप उनका काम नहीं करेंगे तो उसके बाद आपकी सारी बुराइयां उनको नजर आएंगी। ये संसारिक मनुष्य ऐसा है, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। जब हम पाप में ही थे तब भी उसने हमें प्यार किया, और जब हमने अपना जीवन बदल लिया तो भी हमसे प्यार करता है। वो युगानुयुग एक सा ही है। तो आज हमें जांचना है, एनालाइज करना है कि मैं क्या दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए तो नहीं धार्मिक बन रहा हूं, कि परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार मैं काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। क्योंकि यहाँ भी वचन कहता है बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े ही हैं। बुलाया तो बहुत है लेकिन बहुतों ने चौड़े मार्ग को चुन लिया, वो चौड़े मार्ग की तरफ निकल गए हैं, और जो चुने हुए हैं बहुत थोड़े हैं। तो हमें जांचना है कि हम उन चुने हुओं में हैं कि नहीं है। आर वी अनॉइंटेड? हर एक को अपने आप को
जांचना है, एनालाइज करना है, एम आई अनॉइंटेड और नॉट। फर्स्ट सैमुअल में भी आगे हम जैसे देखेंगे, जब यज्ञ हुआ तो जब यीशु और उसके पुत्र भी आ गए, तो जब 11 वर्ष में है, शैमुएल ने यीशु से कहा कि तेरे सब लड़के आ गए, तो उसने यीशु ने कहा नहीं, छोटा तो रह गया है और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शैमुएल ने यीशु से कहा तो उससे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। यहाँ भी वचन हमें कहता है कि एक दूसरे का, जो भूखा है तो घर में खा ले, लेकिन एक दूसरे के लिए रुके रहो। जब हम संगति में बैठते हैं तो एक दूसरे के लिए रुके रहो। तो अब उसने, शैमुएल ने यही कहा कि उसको बुला, जब तक हम भोजन नहीं खाने को नहीं बैठेंगे। तब वह उससे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर थी। क्या शैमुएल ने देखा? उसका फेस में जो था बहुत ग्रेस था और उसकी आंखें भी बहुत सुंदर थी। आंखों में भी एक नूर था, फेस में भी लाली थी, ग्रेस था और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। जबकि यीशु का वो सबसे छोटा बेटा था, वो एक चरवाहा था, और लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना कि इसका अभिषेक कर। तब शमूएल ने अपना तेल को सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। और वह एक्ट्स में भी जो है यही बात बताई गई है, चैप्टर 13 में। जब 21 से पढ़ेंगे, उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा था। परमेश्वर ने 40 वर्ष से बेन्यामीन के गोत्र को में से एक मनुष्य अर्थात कीश के पुत्र शाऊल को उन पर राजा ठहराया था, जो कि जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा कि 40 साल से जो शाऊल था राजा था, लेकिन अब उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में परमेश्वर ने क्या गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मन के मुताबिक मिल गया है। क्या? मेरे मन के मुताबिक, मेरी मन के मुताबिक मिल गया है, और वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर को सिर्फ काम नहीं, ऐसा दिल चाहिए है जो उसके मन के अनुरूप हो। आज हम अपने आप को जांचे, क्या हम, आप और हम इस योग्य हैं कि परमेश्वर हमारे विषय में भी गर्व से गवाही दे सके कि ये मेरे मन के मुताबिक मुझे मिल गया है, या ये मेरे मन के मुताबिक मुझे मिल गया है, या ये मेरे मन के मुताबिक मुझे मिल गई है। तो ये हमें जांचने की जरूरत है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, मनुष्य को इम्प्रेस करने के लिए कोई काम ना करें, जो कुछ करें परमेश्वर के लिए करें। हमें जो कुछ करना है परमेश्वर के लिए करना है, मनुष्य के लिए नहीं। मनुष्य का तो स्वभाव चंचल है। आज हम उसके लिए अच्छे हैं, आज हमें बहुत ब्लेसिंग्स देगा, कल अगर हमने उसका साथ नहीं दिया तो कल उसे हमारे में लाखों बुराइयां दिखाई देंगी। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है। वो हम कुछ भी छोटे से छोटा काम भी करेंगे तो वो हमें उसका प्रतिफल देगा, उसका बहुत बड़ा रिवॉर्ड देगा। वो किसी का कर्जदार नहीं है, वो हृदय को देखता है। संसार के
संसारिक लोगों की तरफ फिजिकल अपीयरेंस को नहीं, फिजिकल आउटर जो आपके रिचुअल्स हैं या रीति रिवाज हैं उसको नहीं देखता, वो सिर्फ हृदय को देखता है। मैं फिर से यही रिपीट करूंगी, लास्ट जो है, एज इट इज रिटन इन 1 Samuel chapter 16 verse 7, God does not look at appearance or rituals. He looks at the heart. Be a person after God's one's heart. तो ये परमेश्वर का वचन है। हमें लोगों को दिखाने के लिए नहीं बनना, लोगों की वाहवाही लुटने के लिए नहीं, परमेश्वर के अनुरूप हमें काम करने हैं जो परमेश्वर को पसंद हो, तभी हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। जैसे उसने दाऊद को चुना और उसके लिए गर्व से कहा कि ये मेरी इच्छा पूरी करेगा। तो इसलिए दिखावे के लिए कुछ मत करें, जो कुछ करें सहृदय से करें, होल हार्टेडली करें, ताकि परमेश्वर खुश हो और हमारे बारे वो गवाही दे कि मुझे मेरे मन के मुताबिक ये मिल गया है या मिल गई है, जो कि मेरे सुसमाचार का प्रचार करेगा, मेरी गुड न्यूज को पहुंचाएगा दुनिया के कोने कोने तक। गॉड ब्लेस यू।